सुबह के भागदौड़ में बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए कुछ हल्का फुल्का और झटपट से बनने वाला कोई नाश्ता हो, या फिर शाम के नाश्ते के लिए कुछ नया और हेल्दी नाश्ता हो। अगर आप भी कुछ ऐसे ही रेसिपी ढूंढ रहे हो तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। सिर्फ 1 कप चावल के आटे से बना ये नाश्ता आपको यकीनन ही बहुत पसंद आएगा और आपके घर के सभी लोग भी इसे मज़े से खाएंगे। कुछ ही मिनटों में बनकर के तैयार होने वाला ये नाश्ता सब्जियों से भरपूर है, इसलिए जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं या सब्जियां खाना अवॉइड करते हैं, उन बच्चों के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन गैस पर चढ़ा दिया है। पैन जब हल्की गर्म हो गई तो फिर मैंने उसमें सरसों का तेल डाल दिया है। सबसे पहले मैंने इसमें आधा टीस्पून राई डाल दिया है। जब राई थोड़ी तड़कने लगी तो फिर मैंने इसमें आधा टीस्पून साबुत जीरा डाल दिया है और लगभग 1-2 चॉप की हुई लहसुन डाल दी है और 1/4 स्पून चॉप किया हुआ अदरक डाल दिया है। इसे हमें 1-2 सेकंड के लिए भून लेना है और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम में करके इस पे हमें 1 टीस्पून तिल डाल देना है। यहाँ आप ध्यान रखें कि जब आप तिल डाल रहे हो तो फ्लेम बिल्कुल लो पे ही हो, नहीं तो जो तिल आपने डाले हैं वो जल जाएंगे। तिल को डालने के बाद हमें फिर से इसे 1-2 सेकंड के लिए भून लेना है। अब इसमें हमें कुछ सब्जियों को डालना है। तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को डालने के बाद मैंने इसमें एक मीडियम साइज का ग्रेट किया हुआ गाजर डाल दिया है और आधी चॉप की हुई शिमला मिर्च डाल दी है। यहाँ जो हमने गाजर डाला है उसे हमने छोटे होल्स वाले ग्रेटर से ग्रेट करके डाला है। आप बड़े होल्स वाले ग्रेटर से कद्दूकस करके ना डालें, नहीं तो जो गाजर हमने अभी डाले हैं वो पकेंगे नहीं अच्छे से और वो कच्चे रह जाएंगे, इसलिए छोटे होल्स वाले ग्रेटर का प्रयोग करें। अब हमें इन सब्जियों को लगभग 5 से 10 सेकंड के लिए सौटे कर लेना है। अब लास्ट में इसमें मैंने आधा चॉप किया हुआ टमाटर डाल दिया है और लगभग 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसे यूं ही कुछ देर के लिए चलाते रहें। कुछ देर के बाद मैंने इसमें मीडियम साइज का कद्दूकस किया हुआ कच्चा आलू डाल दिया है। अब सारी सब्जियां डल चुकी हैं, हमें इसे कुछ देर के लिए यूं ही भूनते रहना है। मैंने यहाँ पे कद्दूकस किए हुए आलूओं को लास्ट में डाला था। आप कोशिश करें कि प्याज के डालने के बाद ही कद्दूकस किए हुए आलूओं को डाल दें। इससे आलू अच्छे तरीके से भून जाएंगे और बाद में ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ देर हो गए हैं, आप देख सकते हैं सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुके हैं। इतनी सारी सब्जियों की वजह से ये बहुत ही कलरफुल और ब्राइट लग रही हैं। जितनी कलरफुल और ब्राइट ये दिख रही हैं उतनी ही ये हेल्दी भी है। इसमें हमने काफ़ी कम तेल का प्रयोग किया हुआ है और बहुत सारी सब्जियों का भी प्रयोग किया है, जो कि बच्चे और बड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। अब ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं, इसे मैंने गैस से उतार करके रख दिया है। सब्जियों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेने के बाद मैंने एक बोल ले लिया है। बोल में मैंने 1 कप चावल का आटा ले लिया है। आप चाहे तो इस चावल के आटे को घर पे आराम से बना सकते हो मिक्सी में ग्राइंड करके, या फिर आप बाजार से रेडीमेड चावल का आटा ला सकते हो और उसे भी यूज़ कर सकते हो। 1 कप चावल डालने के बाद मैंने इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दी है और फिर 1/4 स्पून काली मिर्च की पाउडर डाल दी है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आपको ध्यान रखना है कि हमने नमक पहले ही सब्जियों में डाला था, इसलिए अगर आप अभी नमक डाल रहे हैं तो थोड़ा कम ही डालें, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगी। अब मैंने इसमें लगभग 1 कप पानी डाल दिया है और विस्क की मदद से इसे अच्छे से घोल दिया है। अभी आपको पानी बहुत ज़्यादा ही लग रहा होगा, लेकिन सब्जियों के डालने के बाद ये सही लगने लगेंगी। अच्छे से घोल लेने के बाद अभी जस्ट हमने जो सब्जियां तैयार करके रखी हुई थी उसे इस बोल पे डाल देना है और फिर से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब हम देख सकते हैं सब्जियों के डालने की वजह से बैटर काफ़ी थिक हो चुकी है। हमें बैटर पतला चाहिए, इसलिए थोड़ा इसमें पानी मिलाना होगा। उसके पहले मैंने इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डाल दिया है। अब सारी चीज़ें हमने इस बैटर में डाल दी हैं, इसलिए अब इसमें थोड़ा पानी डाल करके मैंने बैटर को पतला कर लिया है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हमें बैटर इतना ही पतला चाहिए। तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। पकाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया है और इस पे मैंने ब्रश की मदद से ऑयल लगा दिया है। जब तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमें तवे पे बैटर को डाल देना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने बैटर में चावल के आटे का यूज़ किया है। कुछ देर अगर आप बैटर को यूं ही छोड़ दोगे तो चावल यूं ही तले पे जा करके बैठ जाती है। आपको बैटर को अच्छे से तले से होते हुए घोल लेना है।
लैडल की मदद से इसे अच्छे से 2-3 बार घुमा लें, उसके बाद ही तवे पे डालें। लगभग 1 से 1.5 बार मैंने बैटर को तवे पे लैडल की मदद से डाल दिया है और इसको बराबर तरीके से पैन में फैला दिया है। आप चाहे तो स्पैचुला की मदद से इसको अच्छा शेप दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से करके आप स्पैचुला की मदद से रोटी को अच्छे से गोल बना सकते हैं। अब हमें इसे ढक करके कुछ देर के लिए यूं ही मीडियम फ्लेम में पकाना है। कुछ देर के बाद जब इसके साइड्स ब्राउन कलर की होने लगे तब हमें इसे पलटने की कोशिश करना है। अगर ये आसानी से एक ही बार में स्पैचुला से निकल रहे हैं तो ही इसे निकालने की कोशिश करें, नहीं तो इसके टूटने के भी चांसेस है और ये खराब हो जाएंगी। इसलिए जब तक ये किनारे से ब्राउन कलर की ना हो जाए और स्पैचुला की मदद से बहुत ही आसानी से ना निकलने लगे, तब तक इसे हमें थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम में पकाते रहना है। कुछ देर में ये बहुत ही आसानी से स्पैचुला से निकल जाएगी और इसे फिर हमें पलट देना है। कुछ देर हमें इस साइड भी पकाना है, फिर हमें इसी तरीके से पलट पलट करके दोनों साइड तेल लगा करके इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। अब ये बन करके तैयार हो चुकी है, तो अब हमें इसे उतार देना है। इसे उतार करके हमें फिर से उसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है। हमें सबसे पहले ऑयलिंग करनी है और फिर बैटर को तवे पे डाल देना है और जैसा हमने पहले बनाया था वैसा ही पूरे मिक्सचर को प्रिपेयर कर लेना है। अब आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। भरपूर सब्जियों से बना ये नाश्ता बहुत ही फ़ायदेमंद है, खास करके बच्चों के लिए। तो आप इसे कभी भी बना करके खा सकते हैं। चाहे तो आप इसे लंच बॉक्स पे दे सकते हैं या शाम में खा सकते हैं या फिर रात में एज अ डिनर खा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मेरी ये बनाई गई रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल पृथ्वी किचन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपीज़ की वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ फिर एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।